जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छा ये यहाँ तक कहानी जो है वो ख़त्म होती है। अब हम एक स्टोरी दोबारा से बता दूं कि पहले डिमांड पढ़ा, फिर लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट पढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट को हमने टेबल में शो किया, फिर उसका ग्राफ बनाया, फिर अजम्पशंस पे बात हुई, फिर उसके बाद आज एक्सेप्शंस पे बात किया है मैंने। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो है, ये हमने जो बिहेवियर देखा है ये हमने एक शख्स का देखा है। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ही अगर देखें तो ये जो डिमांड कर्व आपने बनाया था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ये एक शख्स का डिमांड कर्व हो सकता है, ये वाला, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। यानी हाउ द वन पर्सन इज बिहेविंग, जैसे ये था प्राइसेस का डिमांड के साथ, तो ये जो बिहेवियर है ये मिस्टर ए का बिहेवियर हो सकता है कि वो 10 रुपये कीमत पे कितनी डिमांड करता है, 8 रुपये पे कितनी करता है, 6 रुपये पे कितनी करता है। तो ये एक शख्स का डिमांड कर्व है, यानी दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपके सामने जो ग्रीन शो हो रहा है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और लॉ ऑफ डिमांड में हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। और लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको एज ए होल भी पिक्चर देता है। ये जो डिमांड कर्व है एक्सेप्शनल है, ये भी किसी एक इंडिविजुअल का हो सकता है कि वो ऐसे करें। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम अप्लाई करें किस पे वाला, पूरी मार्केट पे अप्लाई करें, तो फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है वहाँ पे। तो मार्केट में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मार्केट में जो है वो मार्केट के बारे में मैं आपको बताया था कि उसमें बायर्स भी होते हैं और उसमें सेलर्स भी होते हैं, तो दोनों होते हैं। अभी मैंने मार्केट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है आप लोगों को, वो जब मैं डिमांड पढ़ा लूँगा, सप्लाई पढ़ा लूँगा, फिर मैं आप लोगों को मार्केट में लेके जाऊँगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया है मार्केट 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 डिमांड कर, मार्केट डिमांड के ऊपर बात करनी। अब मार्केट डिमांड की जो स्टोरी है वो पहले हम समझते हैं। उसमें ये होता है, फर्ज कर लेते हैं कि प्राइस है, ठीक है ना जी, और वो प्राइस किस में है, रुपीज़ में है फॉर एग्जांपल। और फर्ज करते हैं कि एक मार्केट में जो किसी एक चीज़ की डिमांड हम देख रहे हैं, और फर्ज कर लेते हैं, सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि उसमें 3 लोग हैं जो उस चीज़ को खरीदते हैं। पहले तो हमने एक डिमांड बी की है और एक डिमांड क्या है, सी की है। तो डिमांड सी की, इसका मतलब ये है कि ये 3 हमारे पास क्या हैं, लोग हैं। अब जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो मैं इतने ज़्यादा कॉलम तो नहीं बना सकता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 बंदे हैं मार्केट में। तो अब पहले तो इंडिविजुअल डिमांड कर बनाया था तो एक ही डिमांड आई थी। अब हम कहते हैं ये 12 रुपये है कीमत, फिर 10 रुपये है, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, है ना। तो कीमत कम हो रही। तो अब इस पे ये किसी भी चीज़ की डिमांड है, फॉर एग्जांपल मिल्क की है, तो हम ये कहते हैं कि 12 रुपये जब लीटर दूध होता है, तो ए कहता है बहुत महंगा है, मैं नहीं लेता, ज़ीरो, वो डिमांड ही नहीं करता। बी का जब वो 10 होती है तब भी कहता है नहीं अभी भी बहुत महंगी। जब वो 8 होती है कहता है नहीं नहीं अभी भी बहुत महंगी, मैंने नहीं लेना। लेकिन जब 6 होती है तो वो कहता है अच्छा चले मुझे फिर 3 लीटर दे दो। और जब वो 4 होती है तो कहता है मुझे 5 लीटर दे दें। फिर जब वो 2 होती है तो वो कहता है चले मुझे ना 8 लीटर दे दें। तो अब देखें लॉ ऑफ डिमांड बन गया ना, ये कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये अगर हम इसको इन दो को मिला देंगे तो ए का डिमांड कर बन देगा, ए शख्स का डिमांड कर बन देगा। अच्छा इसी तरीके से बी की रिस्पॉन्स देखते हैं, तो 12 रुपये पे वो कहता है जी मैं नहीं लेता बहुत महंगी है। 10 पे वो कहता है नहीं लेता मैं बहुत महंगी है। हाँ 8 पे वो कहता है ठीक है मुझे ना आप 4 दे दें, 4 लीटर दे दें। फिर वो कहता है अच्छा मुझे फिर 8 दे दें। फिर वो बढ़ाता जाता है अपनी डिमांड 12 कर देता है। फिर वो क्या करता है 16 कर देता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बी का बिहेवियर है। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो एक और डिमांड कर बन जाएगा। जैसे मैं ऐसे रफली आपको बता दूं कि कैसे, कि यहाँ डिमांड लिखें, यहाँ पे प्राइस लिखें, तो इन दो को जब मिलाएंगे तो ये फर्ज करें ये डिमांड कर्व ए का बन जाता है, समझ आई बात। फिर प्राइस को इससे मिलाएंगे तो फर्ज करेंगे वो डिमांड बी की बन जाती है, समझ आई बात आपको। इसी तरीके से अब सी का बिहेवियर देखते हैं। तो सी का बिहेवियर देखें
तो 12 रुपये कहता है नहीं जी मैं नहीं लेता, बहुत महंगी, ये भी कहता है बहुत महंगी, नहीं लेता। लेकिन जब 10 कीमत होती है, 12 से 10 होती है, तो ये कहता है हाँ मुझे 4 यूनिट दे दें। तो ये इसका मतलब कि अमीर आदमी है, ये इसके लिए 10 रुपये महंगी है लेकिन फिर भी वो 4 यूनिट दे दें। फिर क्या है, 8 ले रहा है, फिर वो 12 कर रहा है, फिर 16 कर रहा है, फिर वो 20 कर रहा है ना। तो अब आपको नजर आ गया होगा कि तीनों के साथ अगर इसको और इसको मिला दें, यानी प्राइस को इसके साथ मिलाएं, तो हो सकता है डिमांड कर्व एक और बन जाए, ये डिमांड कर्व सी का बन जाएगा। तो 3 डिमांड कर्व बन गए। तो बात ये है कि हमने असल में अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स नहीं बनाने, ये तो आप बनाना चाहें तो आपके सामने मैंने बना के दिखाए हैं। आपने मार्केट डिमांड बनानी। और मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड की पहले डेफिनेशन समझिए। मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द सम ऑफ all individuals demand for the commodity at a given price। ये है मार्केट डिमांड की डेफिनेशन। यानी अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो दैट इज कि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, यानी ये 12 रुपये कीमत पे आपने ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो लाइन होती है ये हॉरिजेंटल होती है और ये जो लाइन होती है ये वर्टिकल होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 12 रुपये कीमत के ऊपर ये हॉरिजेंटल लाइन मैं लगा रहा हूँ, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 12 रुपये कीमत पर ए की डिमांड को जमा कर लें, बी की डिमांड को जमा कर लें और सी की डिमांड को ऐड कर लें, आपको समझ आ जाएगी कितनी डिमांड है उसके ऊपर, कितनी है बोला, 0 है। 0 + 0 + 0, तो यहाँ मार्केट डिमांड जब आप लिखेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी किसकी वाला डिमांड, वो होगी डिमांड ए की प्लस डिमांड बी की प्लस डिमांड सी की, ये बनेगा। बात समझ आ रही? तो कितनी आएगी डिमांड यहाँ पे, तो वो आएगी 0 + 0 + 0 किस कीमत पे, 12 रुपये कीमत। तो आप कहेंगे कि मार्केट डिमांड है 0। फिर 10 रुपये कीमत पे चेक करना है। 10 रुपये कीमत पे जब आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कितनी आ रही, तो यहाँ पर आपको आएगी 0 + 0 + 4, तो मार्केट डिमांड क्या आएगी 4। फिर इसी तरीके से 8 पे करेंगे तो 0 + 4 + 8 कितना आएगा 12। फिर कितना आएगा 3 + 8 + 12, तो ये कितना आएगा वहाँ पे, ये 23 हो जाएगा मेरा ख्याल, ठीक है ना। उसके बाद फिर कितना आएगा, ये 33 हो जाएगा। फिर कितना आएगा, ये 44 हो जाएगा। ये आपको समझ आई बात है? तो ये हर कीमत पे, यानी इसका मतलब ये है कि आपने हर प्राइस पर तमाम डिमांड्स को सम अप करना है। हर प्राइस पर तमाम डिमांड्स को सम अप करना है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल समीशन भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल समीशन। ये हॉरिजेंटल लाइन देखें बन रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो ये लाभ डिमांड है, यानी कॉलम वाइज जिसे कहते हैं, कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे तो ये लाभ डिमांड है। इसी तरीके से ये लाभ डिमांड है, ये लाभ डिमांड है, क्योंकि प्राइस का आपने सबके साथ जो है वो रिलेशनशिप देखना है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कैसे भला, हॉरिजेंटली हर कीमत पे देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ individual's demand at a particular price। इसका मतलब हॉरिजेंटल जब आप सम अप करेंगे, ये देखें हॉरिजेंटल सम अप कर रहे हैं हम, इसको इसको और इसको, ये हॉरिजेंटल एक लाइन भी बन गई है देखें। और किस कीमत पे, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, हर कीमत पे करना है, हर कीमत पे। 10 रुपये कीमत पे लहदा सम अप करना है इन तीनों को, तो ये हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। फिर 8 रुपये कीमत, यानी पर्टिकुलर प्राइस मीन्स हर कीमत पे, हर कीमत पे आपने हॉरिजेंटल सम अप करके यहाँ लिख देना है। और 4 रुपये कीमत पे इन सबको, इस तरह 2 रुपये कीमत पे इन तीनों को जमा करके यहाँ लिख देना है। अब अगर हम
अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इस प्राइस को और इस मार्केट डिमांड को दें मिला दें तो क्या बनेगा भला, मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। समझ आई बात, मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। यानी हमने बाकी नहीं बनाने, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्यूडी लिखना है, यहाँ प्राइस लिखना है, और क्या करना है, 12 को किससे मिलाना है, 0 से, 10 को किससे मिलाना है, 4 से, 8 को किससे मिलाना है, 6 को किससे मिलाना है। समझ आ गई बात। तो आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी, 6 को 23 से मिलाना है, 4 को आपने 33 से मिलाना है, तो इस तरीके से आपके सामने 2 को 44 से मिलाना है, तो आपके सामने ये डिमांड कर्व बनेगा। इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। मेरी बात क्लियर होगी। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बना सकते हैं, ए का, बी का, सी का। तो आप देखेंगे ए का ऐसे आएगा, बी का ऐसे आएगा, और डिमांड सी की ऐसे आएगी। तो ये सम अप करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखें, मैं दोबारा से आपको बताऊँ, इसको अगर दोबारा से देखें तो आपको मज़ीद भी एक बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये जो है वो ए का डिमांड कर्व है, फिर मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो है ये बी का डिमांड कर्व है। समझ नहीं आई। और फिर मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये जनाब सी का डिमांड कर्व है, तो ये डिमांड ए की, ये डिमांड बी की, ये डिमांड सी की। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि देखें जनाब, इस कीमत पर ए की डिमांड इतनी, ये देखें इतनी, ए की डिमांड कितनी आ रही, इतनी, इस कीमत पे, ये कोई कीमत है P2 कह लें, उस पर इसकी इतनी, इसी कीमत पे अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो इस पे इसकी डिमांड है इतनी, और इसमें इसको मिला दूं तो इसकी डिमांड है कितनी, इतनी। तो ये देखें अभी भी हॉरिजेंटल लाइन बन गई और इस कीमत पे बन गई, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, और इन तीनों को यहाँ सम अप करके मैं यहाँ लिखूंगा इस पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा डी। तो डी पॉइंट में यहाँ क्या आएगा, ये 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये मार्केट डिमांड आई। अभी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब भी देखें कि मार्केट डिमांड, ये जो डी पॉइंट है ये एक्चुअली ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का सम है। तो ए पॉइंट पर डिमांड कितनी है, 1 है, बी पर कितनी है, 2 है, और सी पर कितनी है, 3 है, तो ये 6 आएगी। मेरी बात समझ आई। और अभी भी ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, देखो यही बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल समीशन। हॉरिजेंटल समीशन मार्केट डिमांड इज अ हॉरिजेंटल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। हर बंदे की इंडिविजुअल डिमांड को आप सम अप करेंगे और एट ए पर्टिकुलर प्राइस करेंगे, किसी भी कीमत, मैंने एक कीमत इसमें शो कर दी, फिर एक कीमत और कर लें, उस पर जमा कर लें, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई हो कि जब हम हॉरिजेंटल सम अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रो वाइज उसको देखेंगे, रो वाइज जो है उसको सम अप करके बना लेंगे वहाँ पे। तो दिस इज समथिंग दैट इज मार्केट डिमांड। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी सारी स्टोरीज।